हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर अवसर के लिए, इस सुंदर समय के लिए कि खुदा ने इस रात्रि के समय 10 से 10:30 बजे का जो हमें समय दिया है कि हम डेली डिवोशन में परमेश्वर की महिमा कर सके, परमेश्वर की आराधना कर सके। Yes. इस डेली डिवोशन को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं कि खुदावन आज परमेश्वर आपकी जो वाणी हम सुनना चाहते हैं, Yes, उस वाणी को परमेश्वर के हम सुन सके। इसे सामर्थ परमेश्वर देना, हर प्रकार की परेशानियों से, अनेक प्रकार की कमजोरियों से बचाना। खुदा केवल केवल आपकी महिमा करने लगे Amen. और प्रेज द लॉर्ड आपके वचन पर चल सके। प्रेज द Praise लॉर्ड, the Lord. हालेलुया। भाई दीपक लाल आपको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और खुदावन आपको बरकत दे, आशीष दे। इस समय खुदावन का ये समय जो खुदा ने मुझे और आपको दिया है कि मैं और आप परमेश्वर की क्या करें, आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें, उसकी स्तुति करें। Yes, क्योंकि कोई से भी हालात मेरे और आपके जीवन में हो, कोई भी कमजोरी हो, कोई भी समय हो, कैसा भी समय हो, लेकिन मुझे और आपको क्या करना है? परमेश्वर की क्या करनी है? आराधना करनी है, परमेश्वर की महिमा करनी है। और परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढता है। मुझे और आपको सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, पवित्रता के साथ खुदा की सेवा करनी है। और खुदावन मेरे और आपके जीवन का बलिदान चाहता है, मेरे और आपके जीवन को वो चाहता है। हम कितना भी पैसा उसके कामों में खर्च कर दें, किसी और चीज में खर्च कर दें, उसके लिए हम उसकी जो पवित्र हैकल उसमें कितना पैसा दे दें, उसकी कितनी सेवा करें, लेकिन जब तक मैं और आप अपने जीवन को परमेश्वर को नहीं देते। प्रेज द लॉर्ड। अभी क्लेमेंट सिस्टर, बहन शकुन लाल, प्रभु आपको आशीष दे। और ब्रदर अभी क्लेमेंट, प्रभु आपको आशीष दे भाई। प्रेज द लॉर्ड। और हम कितना भी पैसा अपना खर्च कर दें, जब तक मैं और आप क्या परमेश्वर को समय नहीं देते, परमेश्वर की आराधना नहीं करते, तब तक हमारा सारा बलिदान बेकार है। इसलिए मुझे और आपको अपने समय को, अपना समर्पण परमेश्वर के सम्मुख करना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया और आपकी करुणा के लिए खुदावन। और इस बरसात, जब बड़ा मौसम खराब है, बहुत जबरदस्त ठंड है, कहीं ओलों के भी हमें प्रभु जी पता लग रहा है कि कहीं बड़े बड़े ढेर सारे ओले गिरे हैं। बहुत जबरदस्त ठंड है पिता परमेश्वर, पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। खुदावन आपने हमें इन हालातों में भी खुदावन आपने संभाल के रखा। मेरे राजा, आपका हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये आपका रहम है, तभी तो हमने जीवन को देखा है। प्यारे प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि आपकी सेवा को संपूर्ण रीति के साथ, विश्वास के साथ हम करने पाए। प्रभु, हम सबकी अगुवाई करना खुदावन। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन फेसबुक आगरा मसीह मंडी पे डेली डिवोशन में जुड़ रहे हैं, खुदावन एक एक जन को, एक एक भाई और बहन को यीशु मसीह आपके नाम से मैं ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ, ताकि खुदावन जो समय ये आपको दे रहे हैं, जो बलिदान जो अपने समय का चढ़ा रहे हैं प्रभु, वो बहुत प्रभु जी प्रशंसनीय है खुदावन। और आप हमारे जीवनों का, हमारे मनों का और हमारे स्वयं का अर्पण मांगते हैं प्रभु जी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और हाँ और आमीन के साथ जो जवाब देते हैं प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं जब आपकी दासी हमारी अजीज मिसेस शबनम डेविड के द्वारा खुदावन जब आपके कलाम को सुनाया जाता है प्रभु जी, मुख तो जरूर उनका हो, लेकिन वाणी परमेश्वर आपकी और आपकी बातों को हम लोगों अपने प्रिय भाई बहनों के साथ शेयर कर सकें। सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं। विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सब परमेश्वर की आराधना में चलें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नाम शांति दिलाए, यीशु नाम मुक्ति दिलाए, यीशु नाम शांति
शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, धूल पे दिया विश्राम, क्रूस पे हुआ बलिदान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति और आजादी सच में खुदावंद यीशु मसीह के चरणों में। हालेलुया। वही मुझे और आपको आजाद करने वाला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसी से कुछ नहीं कहना है, सिर्फ अपने परमेश्वर से बात करनी है, अपने खुदा से बात करनी है। अपना खून बहाया, क्रूस पे अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद हो पिता। आपके प्रेम का जो अद्भुत प्रेम है, जो आपने हम जैसे लोगों से किया है। हालेलुया। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सारी तसल्ली, सारी शांति प्रभु यीशु मसीह के पास है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सारी आशीषों के झरोकों को खोलने वाला हमारा खुदा है। हालेलुया। सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरी मोहब्बत के लिए, तेरी दया के लिए, तेरी करुणा के लिए, जो तूने हम जैसे लोगों पर की है, जिसके काबिल भी नहीं थे खुदावन। तूने गर्भ में रचने से पहले हम पर अपना चित्त लगाया। प्रेज द लॉर्ड। करना हम पर भी यीशु कृपा करना, तुम है पापी नदान, हम है पापी नदान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु मैं स्वागत करता हूं अपनी बड़ी बहन सुषमा
सुषमा मसीह सिस्टर का, ब्रदर सैमुअल इमैनुअल का, और अपनी बहन छोटी बहन रुचि राठी सिस्टर का। प्रभु बहुत आशीष दे। काफी लंबे समय के बाद हमसे मुलाकात हो रही है। और नौमी सिस्टर जी के लिए परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे बहन। और आप सब बहनें जब और भाई हम सब मिलकर जब प्रार्थना और विनती निवेदन करते हैं, सच में प्रभु की एक महान कृपा हम पर होती है, एक महान अनुभव हमको होता है। और सच में परमेश्वर की ये मोहब्बत है जो उसने हमसे की है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलें। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आप सभी का हम आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर आपका वेलकम करते हैं और धन्यवादित है पिता परमेश्वर का कि प्रभु ने आज हमें फिर से यह अवसर दिया कि हम सभी भाई बहन मिलकर परमेश्वर की आराधना को कर पा रहे हैं। और आइए हम थोड़ी देर वचन में चलेंगे और आज हम बात करेंगे आपस में। इस बात को हम रखेंगे कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की निकटता में रहते हैं, रोज हम वचन की रोटी को तोड़ते हैं। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे ये बात पूछना मांगती हूँ, क्या वो हमारी सुनता है? क्या वो हमारी सुनता है? हाँ मेरे प्रियो, वो हमारी सुनता है। Yes, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। वो हमारी सुनता है और जब हम उससे कुछ मांगते हैं, कुछ बात रखते हैं अपने पिता के सामने, तो वो कान लगाकर हमारी आवाज को सुनता है। हालेलुया, लॉर्ड। और जबकि स्वर्ग उसका सिंहासन है, स्वर्ग उसका सिंहासन है। पिछले दिनों में हमने सुना कि स्वर्ग परमेश्वर का है और ये पृथ्वी उसने हम मनुष्यों को दी है। प्रेज द लॉर्ड। तो वो हमारी बात को सुनने के लिए वो झुक जाता है, वो हमारी कान पर हमारी बातों पर अपना कान लगाने के लिए झुक जाता है। प्रेज द लॉर्ड। कितना प्यारा पिता है मेरा वो आपका, कितना प्यारा परमेश्वर है। हमें धन्यवाद देना है मेरे प्रियो। और जब हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसके 5 अध्याय के 14 पद में, वहां पे इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर हमारी सुनता है। कब सुनता है? आज हम कुछ वचनों के द्वारा इस बात को हम सीखेंगे कि परमेश्वर हमारी बात कब सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। हम माता पिता, हमारे बच्चे हमसे बहुत सी बातें शेयर करते हैं, बहुत सी डिमांड्स रखते हैं, बहुत सी रिक्वेस्ट करते हैं। कितनी कितनी बातों पर हम माता पिता उनकी बातों को सुनते हैं या उनकी कितनी बातों पर हम तवज्जो देते हैं। आज मेरा व आपका पिता भी वचन के द्वारा हम सीखेंगे कि परमेश्वर हमारी किन बातों को एग्री करता है, किन बातों को एग्री करके उसका जवाब देता है। और जब वो जवाब देता है मेरे प्रियो, तो वो जवाब हाँ मा आमीन में होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो पहला यूहन्ना 5 अध्याय के 14 पद में लिखा है मेरे प्रियो कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तब वो हमारी सुनता है। हम कहते हैं ना कि हम इतनी प्रार्थना करते, इतने निवेदन करते, परमेश्वर तो कोई जवाब ही नहीं देता। मैं तो 1 महीने से, 1 हफ्ते से, 1 साल से इस विषय पे प्रार्थना कर रहा हूँ या प्रार्थना कर रही हूँ, लेकिन अभी तक परमेश्वर कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। क्या मैंने और आपने इस बात को समझने की कोशिश की है कि जो हम पिता से प्रार्थना कर रहे हैं, किस मन से कर रहे हैं, किस भावना से कर रहे हैं, किस विचार को लेकर कर रहे हैं? क्या हमारी प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है? क्या हम जो बातें परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं, क्या वो इसकी इच्छा के अनुसार है क्या? तो वचन बताता है कि जब हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तब वो हमारी सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि कई बार हम अपने ही विचारों को आगे रखते हुए परमेश्वर की आवाज को इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छा उसमें पूरी होती हुई नजर नहीं आती। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन में कई जगह परमेश्वर ने हमें चिताया है कि ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। लेकिन जहां परमेश्वर हमें कोई चीज मना करता है, हम अपने आप ही उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। क्यों? क्यों पिता?
क्यों नहीं कर सकते? तो यही क्वेश्चन मार्क लगाने के कारण ही वो हमारी नहीं सुनता। प्रेज द लॉर्ड। जब हम उसकी इच्छा के अनुसार अपनी बात को करते हैं, अपनी प्रार्थना निवेदन विनती को रखते हैं, तो वो हमारी सुनता है। हम उसके योग्य है या नहीं, वो इस बात को परखता है। हम किस हृदय से आते हैं, किस मन से आते हैं, उस बात को वो देखता है। क्योंकि हम वचन में सीखते हैं कि उसकी दृष्टि मेरे व आपके मन पर लगी रहती है। हमारे मुख पर कुछ और है, हमारे चेहरे पे कुछ और दिखाई देता है, लेकिन मन में क्या चल रहा है मनुष्य नहीं जान सकता, लेकिन परमेश्वर जानता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसकी दृष्टि मेरे व आपके मन में लगी है। हालेलुया। और परमेश्वर कब कब सुनता है मेरे प्रियो? जब हम उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं। दूसरी बात, पहला यूहन्ना 3:22 में लिखा है कि हम उससे जो कुछ भी मांगते हैं, जो कुछ भी मांगते हैं, वो हमें उससे मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। कि हम उससे जो कुछ भी मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पहली बात, उसकी इच्छा के अनुसार जब हम मांगते हैं। दूसरी बात, जब हम उसकी आज्ञा पर चलते हैं, उसके कहे अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। परमेश्वर कहता है झूठ मत बोलो, परमेश्वर कहता है कि आप दूसरों पर दोष मत लगाओ, लेकिन क्या इन सब बातों को हम फॉलो कर रहे हैं, या अपने बुरे स्वभाव को कि अपने जीवन से निकाल रहे हैं? क्या हम दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं, दूसरों पर हम तोहमत लगा रहे हैं, दूसरों को हम लुक डाउन कर रहे हैं? क्या ऐसी स्वभाव मेरे अंदर है? तो परमेश्वर किस प्रकार से हमारी बात को सुनेगा, या प्रार्थना को सुनेगा? प्रेज द लॉर्ड। तो दूसरी बात यह है कि हम परमेश्वर से जो कुछ भी मांगेंगे परमेश्वर हमें देगा, लेकिन तब जब उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। और इसी बात में लिखा, इसी वचन में इस बात को जोड़ा है कि जो उसे भाता है वही करते हैं। यानी जो परमेश्वर को अच्छा लगता है उसको जब हम करते हैं, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमारी बात को सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। हमें सबसे पहले इस बात को देखना है मेरे प्रियो कि जब हम परमेश्वर से कुछ भी बात करते हैं, ये किसी भी बात की निवेदन विनती करते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि उस विनती निवेदन में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम वो कार्य कर रहे हैं या नहीं। सबसे पहली बात तो ये है, अपने जीवन को हमें चेक करना है कि हमारा जीवन परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चल रहा है या नहीं, उसको हमारा जीवन भा रहा है या नहीं। हमारा जीवन या हमारी बातें परमेश्वर को कब पसंद आएंगी? जब हम उसकी बातों को मानेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अगर घर में परिवार में 2 बच्चे हैं, वो अपने माता पिता का कहना एक मानता है, एक नहीं मानता है, तो माता पिता किस बच्चे से नाराज हो जाते हैं? जो माता पिता की बात को नहीं सुनता। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह से मेरा व आपका स्वर्गीय पिता है मेरे प्रियो। जब हम अपने पिता की इच्छा के अनुसार, उसके अनुसार, उसको भाने वाला जीवन जो उसका दिया हुआ जीवन है, उसके अनुसार उसको पसंद योग्य बिताएंगे, तब परमेश्वर वही सब कुछ देता है जो हम उससे मांग लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात, याकूब 1:6 में लिखा है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास से मांगना है और संदेह नहीं करना है। हम अपनी प्रार्थना विनती निवेदन को रखते हैं ना बड़े विश्वास के साथ, हमें 100% विश्वास है परमेश्वर हमारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा, और हम इंस्टेंट उसका आंसर देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर को परखते हैं। हम परमेश्वर विश्वास नहीं करते, परमेश्वर की हम परीक्षा ले रहे हैं। और क्या परमेश्वर की परीक्षा लेने का अधिकार मुझे व आपको है? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बनाया, हमने परमेश्वर को नहीं बनाया, तो हमारा राइट किस प्रकार से हो सकता है कि हम परमेश्वर की परीक्षा लें? हम बड़े दावे से कहते हैं कि हमें परमेश्वर पर विश्वास है, और जैसे हम अपनी प्रार्थना विनती निवेदन को रखते हैं, और अगर उसका आंसर एक दिन में ना आ जाए, एक हफ्ते में ना आ जाए, एक महीने में ना आ जाए, एक साल में ना आ जाए, तो हम परमेश्वर से रूठ जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को तो सुनता ही नहीं है। लेकिन वचन बताता है कि परमेश्वर धर्मी की दुहाई को सुनता है। हालेलुया। सबसे पहले हमें अपने आप को परमेश्वर के लायक बनाने की जरूरत है
कि क्या हम परमेश्वर के योग्य हैं, क्या उसके सामने आने के हम योग्य हैं? क्या हमारा जीवन ऐसा है जिससे परमेश्वर खुश हो जाए? क्या हमारे चाल चलन, हमारे स्वभाव को देखकर क्या परमेश्वर हमसे खुश है? क्या हम उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं? क्या हमने उस पुराने स्वभाव को अपने जीवन से निकाल दिया है? क्या हम नई सृष्टि बन गए हैं? हम नए वर्ष में तो प्रवेश कर चुके हैं मेरे प्रियो। 2022 वर्ष शुरू हो चुका है और आप और मैं इस पृथ्वी पर कई वर्ष बिता चुके हैं और बाय बर्थ हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम को सुना है, उसके प्रेम को जाना है, उसकी आज्ञाओं को हम जानते हैं। हम जानते हैं कि प्रभु हमारे जीवन किस प्रकार से चाहता है, लेकिन अब तक इतने वर्षों में हमने अपने जीवन में क्या तब्दीली की है, हमने अपने जीवन को कितना बदला है, कितना करेक्ट किया है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। हमें सबसे पहले अपने आप को बदलना है मेरे प्रियो। परमेश्वर तो जैसा था वैसा है और वैसा ही रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह कहता है जो मैं हूं सो हूं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो अल्फा ओमेगा आदिवांत है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे वो पहले था वैसा आज भी है। जैसे वो पहले मूसा के साथ चलता फिरता था, आज भी वो मेरे और आपके साथ चलता फिरता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम उसकी उपस्थिति को इग्नोर कर देते हैं, उसकी उपस्थिति को हम अलग कर देते हैं, उसकी तरफ तो हम देखते ही नहीं। हमें तो अनसुना करना है उन बातों को जो दुष्ट हमारे कानों में परमेश्वर के विरोध की बातें करता है। परमेश्वर कहता है झूठ मत बोलो, लेकिन दुष्ट आपके उस कमी की वजह से, आपके जीवन की कमी की वजह से आपसे झूठ बुलवा देता है। तो हम किसके मानने वाले हुए? हम परमेश्वर को मानने वाले हुए या दुष्ट की बातों में चलने वाले हुए? तो किस प्रकार से परमेश्वर हमारी दुहाई को सुनेगा? प्रेज द लॉर्ड। और जब हम विश्वास से प्रार्थना मांगते हैं तो उस पर संदेह नहीं करना है, उस पर शक नहीं करना है। संदेह करने का मतलब यह है कि हम परमेश्वर पर दोष लगा रहे हैं कि परमेश्वर शायद झूठ बोलता है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, वो सच्चा है। वो सत्य का आत्मा जो हमारे साथ रहता है, जो हर घड़ी हर उपस्थिति में मेरे व आपके साथ बना रहता है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का कलाम कहता है विश्वास से मांगे और संदेह ना करे, तब वो हमारी सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 14 पद में लिखा है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे नाम से यानी प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो कुछ भी आप मांगेंगे परमेश्वर उसे पूरा करेगा। परमेश्वर उस बात को सुनेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो इस बात को मेरे प्रियो आज वचन से हमें यही सीखना है कि वो हमारी सुनता है। सबसे पहली बात ये, हम इस बात को बिल्कुल पकड़ के रखना है कि परमेश्वर हमारी बात को सुनता है। अगर नहीं सुनता है तो इसमें मेरे व आपके जीवन में पाई जाने वाली कमियां हैं, वो बुरा स्वभाव है जो प्रभु को पसंद नहीं है, वही उस बीच में एक रुकावट है जो हमारी बात पूरी नहीं हो पाती, हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पा रहा। इसका कारण सिर्फ मैं और आप है मेरे प्रियो। इसी तरह से यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 7 पद में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कितनी प्यारी बातें, प्यारे वचन हमें रोज बरोज देता है मेरे प्रियो। परमेश्वर कलाम कह रहा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो। क्या आज मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में बने हुए हैं? क्या अपने पिता के साथ बने हुए हैं? क्या पिता की आज्ञाकारिता में बने हुए हैं? या पिता की निकटता में हम कितना समय व्यतीत करते हैं? आप रोज कैलकुलेट करिए। उस 24 घंटों के बीच में, उस 24 घंटों के दौरान हम कितना समय परमेश्वर को दे रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम वचन कितना पढ़ते हैं, वचन में की निकटता में कितना रहते हैं, या अपने जीवन से जो भी कार्य कर रहे हैं वो परमेश्वर की महिमा के लिए कितना कर रहे हैं। हालेलुया। तो इसलिए वचन कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे
किसकी बातें? परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का वचन जब तुम में बना रहेगा। वो वचन कैसे बनेगा? जब हम वचन को अधिकाई से बसने देंगे तो वो वचन मेरे जीवन में, वो आपके जीवन में कार्य करेगा। वो कार्य दूसरे लोगों को दिखाई देगा मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु का कलाम कह रहा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है लूका 11 में, क्योंकि वो हमारे स्वर्गीय पिता है, उसने तो हमसे इतना प्रेम रखा है, इस पूरी मानव जाति से इतना प्रेम रखा है कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेज दिया मेरे प्रियो। इसलिए लूका 11 में कुछ पदों में बताया है कि और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा, यानी हम जितने इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले माता पिता हैं, प्रभु हमसे सवाल कर रहा है कि तुम में से ऐसा कौन पिता है कि जो जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे। क्या हम ऐसा करते हैं? क्या हम चाहते हैं अपने जीवन के, अपने बच्चों के जीवन में कोई नाश की बात सोचते हैं, या कोई हम ऐसा कार्य करते हैं जिसके द्वारा हमारे बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाए? नहीं मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर आज ये सवाल करता है मुझसे व आपसे कि क्या कोई पिता जब उसका पुत्र से रोटी मांगे तो क्या उसे पत्थर देगा? नहीं मेरे प्रियो। तो पिता लास्ट में ये वचन कहते हैं 13वें पद में, लूका 11 के 13 पद में, सो जब तुम बुरे होकर, यानी कि हम बुरे होकर, हमारा स्वभाव बुरा है इसलिए हम बुरे हैं, तो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पवित्र आत्मा की बात की जा रही है। पवित्र आत्मा यानी सत्य का आत्मा, वो पवित्र आत्मा जो एक सहायक है, जो प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गारोहण के टाइम हमें बताया कि मैं तुम्हें सहायक दिए जाता हूं। वो सहायक जो हर पल हमारे साथ रहता है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर तो पवित्र आत्मा हमें ऑलरेडी दे चुका मेरे प्रियो। लेकिन याकूब 4:3 में लिखा है तुम मांगते और पाते नहीं। क्यों नहीं मांग, जो हमारी चीजें पूरी क्यों नहीं हो रही, क्यों हमारी प्रार्थना विनती नहीं सुनी जा रही, जो हम परमेश्वर पर ब्लेम करते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब ही नहीं देता। हम तो इतना उपवास रखते हैं, इतने हम भेंट देते हैं, इतना हम दशमांश देते हैं, इतना हम गरीबों की सहायता करते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुन रहा? वहां पर परमेश्वर कलाम याकूब की पत्री 4 अध्याय के 3 पद में कहता है कि तुम मांगते और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। प्रेज द लॉर्ड। ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। प्रेज द लॉर्ड। आज हम इस बात पर अगर सोचे कि हम जितना भी कुछ प्रार्थनाओं में मांगते हैं, किस चीज से रिलेटेड हम मांगते हैं? इस संसारिक बातों को लेकर, संसारिक रिश्तों को लेकर, संसारिक संसाधनों को प्राप्त करने के लिए, सिर्फ इसी से रिलेटेड हमारी प्रार्थनाएं होती हैं, जैसे मैंने पिछले समय भी आपके साथ शेयर किया। और सच बात है मेरे प्रियो, ये हकीकत है कि हमारी प्रार्थनाओं की जो लिस्ट में, इतनी लंबी चौड़ी जो लिस्ट होती है, उसमें सिर्फ हम सारे संसारिक संसाधनों को प्राप्त करने की ही बात करते हैं। लेकिन अगर हम एक सेकंड के लिए सोचें कि क्या हमने अपनी आत्मा को बचाने के लिए, पवित्र आत्मा का दान पाने के लिए या सामर्थ्य पाने के लिए क्या हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? क्या हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अपनी बुद्धि दीजिए, अपनी सामर्थ्य दीजिए ताकि आपके वचन को मैं अधिक से अधिक पढ़ सकूं, हमें ऐसा स्वभाव दीजिए जो आपके स्वभाव के समान हो। प्रेज द लॉर्ड। और जो आज्ञा प्रभु आपने हमें दी उस पर हमें चलने के लिए हमें बुद्धि दीजिए। हमें इस संसार के कार्यों से हमें दूर रखिए। इस तरह की प्रार्थनाओं का क्या हम करते हैं? क्या हम परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करने जाते हैं, क्या परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं? क्या एक बार भी क्या हम परमेश्वर से हमने कहा, हाँ प्रभु मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हे प्रभु यीशु मसीह मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ? क्या एक सेकंड के लिए भी हमने परमेश्वर के लिए कुछ कहा? नहीं मेरे प्रियो। तो हम किस प्रकार से अपने बच्चों से अपने लिए उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे बच्चे हमें कहें आई लव यू मम्मी, आई लव यू पापा?
जब वो स्वर्गीय पिता जिसने मेरी खातिर आपकी खातिर अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर दिया, उसको कहने के लिए हमारे पास एक सेंटेंस नहीं है, उसको धन्यवादी देने के लिए हमारे पास समय नहीं है, बाकी सब चीजों के लिए हमारे पास समय है मेरे प्रियो। इस संसारिक कार्यों में उलझने के लिए हमारे पास बहुत समय है, और उस उलझन में हम पड़ते हैं सिर्फ अपनी वजह से। क्यों? क्योंकि हम संसारिक बातों में बहुत फंस चुके हैं, उसके बिना हम रह ही नहीं पाते। हमें हर जगह जिस शहर में हम रहते हैं, हमें हर एक स्थान पता है जो घूमने के स्थान है, लेकिन जब हम वचन की बात करते हैं तो उसके लिए हमारे पास समय नहीं मेरे प्रियो। तो किस प्रकार से हमारा प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा? सुनता है, लिखा है वो सुनता है, लेकिन कब सुनता है, इस वचनों पर हम ध्यान दें मेरे प्रियो। हमें सावधानी बरतनी है। मत्ती 6 अध्याय के 7-8 पद में लिखा है कि प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। हम लोगों को दिखाने के लिए बहुत बोल ले, लेकिन हमारा हृदय कैसा है ये परमेश्वर जानता है। इसलिए कलाम कहता है आगे, सो तुम उनकी नाई न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। हालेलुया। हम माता पिता अपने बच्चों की आवश्यकताओं को जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें कहने की जरूरत नहीं होती। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि अन्य जातियों के समान बकबक ना करो। सिर्फ हमारा परमेश्वर और हमारा पिता हमारा समर्पण चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा समर्पण चाहता है कि हम सब कुछ छोड़कर अपने पिता के पास आ जाए। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मत्ती 6:33 में वचन बताता है, इसलिए पहले तुम उसे उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। ये कौन सी वस्तुएं? वही वस्तुएं जिनकी लिस्ट हमारे पास लंबी चौड़ी लिस्ट है, कि हमें 2 व्हीलर्स मिल जाए, हमें 4 व्हीलर्स मिल जाए, हमें बड़ा फ्लैट मिल जाए, हमें बड़ी नौकरियां मिल जाए। ये भी वस्तुएं मिल जाएगी यदि आप उसके धर्म व राज्य की खोज करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है मेरे प्रियो। ये परमेश्वर ने अधिकार दिया भजन संहिता 2 अध्याय के 8 पद में। उसमें लिखा है, परमेश्वर ये अधिकार दे रहा है मुझे व आपको, क्योंकि उसने मुझे व आपको संतान होने का अधिकार दिया है। उसने मुझे और आपको बेटे व बेटियां होने का अधिकार दिया। वो परमेश्वर कहता है कि मुझसे मांग। किसी मनुष्य से मांगने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि उसे भी परमेश्वर ने अपने स्वरूप पर बनाया है। उसके पास इतना कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ परमेश्वर आपको बिल्कुल ओपनली आपको इनवाइट कर रहा है, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ये खुला एक परमेश्वर का हमसे वायदा है कि मुझसे मांग। कोई जरूरत नहीं है इधर उधर जाने की, किसी मनुष्य के पीछे घूमने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उसके धर्म व राज्य की खोज करो, आपके लिए परमेश्वर अपने आप इंतजाम कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। आप ये जान ही नहीं पाएंगे कि ये कार्य मेरा किस प्रकार से हो गया। हालेलुया। यदि आपके पास कोई समस्या है मेरे प्रियो, प्रभु के सामने रख दें, प्रभु के सामने अपने हृदय को खोल दे। वचन फरमाता है कि अपने वस्त्र को नहीं, अपने मन को फाड़कर परमेश्वर के पास आओ। वो मन को जांचने वाला परमेश्वर है। उसकी दृष्टि मेरे मन पर लगी है, आपके मन पर लगी है। इसलिए परमेश्वर का कलाम कहता है मत्ती 7:7 और 7:8 में, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगना है, सिर्फ परमेश्वर से मांगना है जो देने वाला परमेश्वर है, जो स्वर्गीय पिता है। जो स्वर्गीय पिता हमारी इच्छाओं को जानता है, हमारी आवश्यकताओं को जानता है। सिर्फ परमेश्वर चाहता है कि हमारा समर्पण, परमेश्वर चाहता है हमारी आज्ञाकारिता, परमेश्वर चाहता है हमारा विश्वास, परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर संदेह ना करें। परमेश्वर चाहता है कि हम जो कुछ से भाता अपने जीवन को व्यतीत करें, क्योंकि परमेश्वर का कलाम 1 यूहन्ना 5:14 में हमें बता रहा है, हमें निराश होने की जरूरत नहीं, कि परमेश्वर हमारी सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीषित करें। और आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर।
हम आपका धन्यवाद 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 देते पिता इस सुंदर वचन के लिए जो खुदावंद यीशु राजा आज आपने हमें दिया, और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आप हमारी सुनते हैं। आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं। आप क्यों कर हमें पवित्र आत्मा ना देंगे? हमें सिर्फ आपसे पूरे समर्पण के साथ आपके पास आना खुदावन, क्योंकि आप हमारी हर प्रार्थना का उत्तर देते हैं, हमारी हर प्रार्थना का जवाब देते हैं। और जब आप आपकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो आप हमारी सुनते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, क्योंकि जो कुछ प्रभु जी हम आपसे मांगते हैं हम उसे आपसे पाते हैं जब हम आपकी आज्ञाकारिता में चलते हैं, जब हम वही कार्य करते हैं जो आपको पसंद आता है। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। और जैसा कि आप कहते हैं कि विश्वास से मांगे, उसमें संदेह ना करें, क्योंकि जैसे ही हम संदेह करते हैं तो पिता परमेश्वर हम आप पर दोष लगाते हैं। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते खुदावंद, आज जो वचन खुदावंद आपने हमें दिया पिता, उस वचन पर हम चलने वाले बन सके, ताकि खुदावंद यीशु राजा हम इस बात को एक गवाही के रूप में सब में ये बांट सके पिता परमेश्वर कि प्रभु हमारी सुनता है, प्रभु हमारी प्रार्थना को उत्तर हाँ व आमीन में देता है। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के इस वचन के लिए जो प्रभु जी आपने हमें दिए है। पवित्र आत्मा आपका मैं धन्यवाद देती हूँ आपकी सहायता के लिए। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन इस समय प्रभु जी आपकी संगति में बैठे पिता, हर एक को नाम बनाम आशीषित कीजिएगा, और आज का वचन पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में कार्य कर सके, ताकि पिता परमेश्वर वो आप पर विश्वास करे, संदेह ना करे, उनका जीवन पिता परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार व्यतीत हो सके, उनका स्वभाव प्रभु यीशु मसीह आपके स्वभाव की तरह बनने वाला बन सके। जितने भी बीमार है पिता परमेश्वर सभी को पिता परमेश्वर आपके पास लाते हैं, हर एक को पिता परमेश्वर चंगाई देना, ताकि उनके जीवन से आपके नाम की महिमा होने सके। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर जिन्हें प्रभु जी आपने अपनी सेवा कार्य के लिए चुना पिता, हर एक को नाम बनाम आशीषित कीजिएगा पिता, ताकि आपका वचन का प्रचार अधिकाई से होने पाए और उन तक पिता परमेश्वर आपका वचन पहुंच सके जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह अब तक आपका नाम नहीं सुना। और प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर अपने तमाम उन प्रिय भाई बहनों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह आपको जानते हैं लेकिन उनका मन दूर हो गया पिता परमेश्वर, होठों से तो प्रभु आपका नाम लेते हैं लेकिन प्रभु जी उनके मन कठोर हो गए हैं। खुदावंद यीशु राजा अपने उन तमाम भाई बहनों को पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मैं मांग लेती हूँ पिता, उनके अंदर से पिता परमेश्वर पत्थर का हृदय निकाल कर आप मांस का हृदय दें, ताकि खुदावंद यीशु राजा आपके प्रेम को जान सके पिता, उस प्रेम को एहसास कर सके कि पिता परमेश्वर आपने इस प्रेम की खातिर हमारे छुटकारे के लिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को आपने दे दिया। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर जितने भी नौजवान बच्चे प्रभु यीशु मसीह उन्हें भी मैं आपके नाम से मांग लेती हूँ, ताकि पिता परमेश्वर के जीवन से आपके नाम की बड़ी गवाही हो सके, आपके राज्य को बढ़ाने के लिए कार्य हो सके। आज की रात्रि पिता परमेश्वर में संभालना पिता, प्यारी मीठी नींद देना, और आपकी इच्छा अनुसार एक बार फिर से प्रभु सुंदर सुबह को देख पाए और इस पवित्र दिन में आपके पवित्र हैकल में जाकर प्रभु जी आपके नाम का धन्यवाद कर सके। प्रभु जी मैं इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की गवाही में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल संडे है, परमेश्वर का वो पवित्र दिन है। कल 7 से 8 बजे रेवरेंट इवेंजलिस्ट रजनीश कटिंग जी इलाहाबाद से है, जो परमेश्वर के कलाम को लेकर आएंगे। और 8 से 9 बजे सिस्टर प्रेरणा पॉल, जो हर संडे 8 से 9 परमेश्वर के कलाम को हमारे बीच में बांटती है और साथ ही साथ अपनी सुंदर आवाज में प्रभु की महिमा को करती हैं। और इसी तरह से डेली 10 बजे डेली डिवोशन में हम सब भाई बहन मिलकर परमेश्वर की स्तुति महिमा करेंगे और परमेश्वर के वचन को हम आपस में शेयर करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।